हेलो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर भी कीजिए। और अगर आप लोगों को वीडियोस अच्छी लगती हैं तो वीडियोस को लाइक भी करें। पिछली वीडियोस देखने के लिए लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिए हैं, वहाँ पर जाकर ज़रूर चेक करें। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है मॉडल्स ऑफ इंडिविजुअल बिहेवियर। कल हमने बात की थी सिंपली इंडिविजुअल बिहेवियर क्या होता है। आज हम देखेंगे कि उन इंडिविजुअल बिहेवियर के पीछे के मॉडल्स हैं जो उनका क्या बेसिस है। स्टार्ट करते हैं। मॉडल्स आर बेस्ड अपॉन मैनेजमेंट अजम्पशन अबाउट पीपल। मॉडल क्या है जिनके आधार पर मैनेजर्स हैं, जो मैनेजमेंट है वो कुछ अपनी अजम्पशंस बना लेते हैं एम्प्लॉय और वर्कर्स के बारे में। द इफेक्टिवनेस ऑफ इंडिविजुअल विल डिपेंड अपॉन द एक्सटेंट टू वॉच द अजम्पशन फिट द एक्चुअल सिचुएशंस। किसी भी कोई भी जो इंडिविजुअल है उनका इफेक्टिवनेस हमें कैसे पता चलेगी, जैसे कि जो हमें अजम्पशंस लगा रहे हैं वो एक्चुअल सिचुएशन में मान्यता रखती हैं या नहीं रखती। दीज मॉडल्स आर रैशनल इकोनॉमिक मैन, सोशल मैन, ऑर्गेनाइजेशनल मैन, सेल्फ इक्वेटिंग मैन एंड कम्प्लेक्स मैन। सबसे पहले आइए देखते हैं रैशनल इकोनॉमिक मैन क्या होता है। दिस मॉडल इज बेस्ड ऑन क्लासिकल थ्योरी। Managers viewed their employees as rational beings who were primarily motivated by money. इसका मेन लिया एक क्लासिकल थ्योरी को बेस बनाकर लिया गया है। इसमें मैनेजर्स क्या सोचते हैं कि जो उनके एम्प्लॉयर्स हैं, वर्कर्स हैं, वो सिर्फ मनी सोर्सेज के लिए ही मोटिवेट होते हैं। असम्पशन क्या है? मोटिवेटेड बाय ओनली इकोनॉमिक इंसेंटिव्स। वही जैसे हमने बात की कि सिर्फ मनी को लेकर ही वो एम्प्लॉयज़ वर्कर्स हैं मोटिवेट होते हैं। ह्यूमन बींग्स आर पैसिव एजेंट्स। जो उनके वर्कर्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, वो पैसिव बिहेवियर के हैं। फीलिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग आर इरेशनल्स। अब ये मानकर चलते हैं कि वो रैशनल डिसीजन नहीं बना सकते। स्ट्रेटजीज बाय ऑर्गेनाइजेशन टू न्यूट्रलाइज देयर फीलिंग। एम्प्लॉयज़ और वर्कर्स के लिए कोई भी स्ट्रेटजी बनाई जाए उनका बिहेवियर न्यूट्रल ही रहता है। लिमिटेशंस ऑफ रैशनल इकोनॉमिक मैन मॉडल डज नॉट सूट द प्रेजेंट डे ऑर्गेनाइजेशन। आज के बिजनेस वर्ल्ड के लिए, आज के मॉडर्न टाइम में ये मॉडल है जो यूज़ नहीं होता। लिमिटेड स्कोप ऑफ इकोनॉमिक इंसेंटिव। जो हम कहते हैं कि मैन है जो मनी से ही मोटिवेट होता है, तो ये एक लिमिटेड है जो मान्यता हम लेकर चलते हैं। Second one is social man. With the passage of time, everyone thought that man is a social being. They considered the worker as a social man. एल्टन मायो conceived the concept of social man. एल्टन मायो एक मैनेजमेंट थ्योरिस्ट हैं, जैसे हमने पीछे भी बात की थी कि उन्होंने हैथ्रॉन एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने मेन यही लिया था कि जो ह्यूमन बीइंग है, जो एम्प्लॉयज़ वर्कर्स हैं, उनका एक अपना सोशल ग्रुप होता है और जो उनकी सोशल नीड्स को भी पूरा करता है। तो इसके लिए हम मैन को सोशल मैन भी कंसीडर करते हैं। इसके क्या असम्पशन है? मोटिवेटेड बाय सोशल नीड्स। अपनी सोशल नीड को पूरा करने के लिए उसको इस ग्रुप में आना पड़ता है। मोर रिस्पॉन्सिव टू द प्रेशर एंड सैंक्शंस ऑफ हिज स्कूल ग्रुप। तो इसमें क्या है, उसके ऊपर प्रेशराइज होता है, रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर होता है, गाइडेड बाय सोशल नॉर्म्स। इसके सोसाइटी के रूल्स एंड रेगुलेशन जो हैं उसे फॉलो करने पे पड़ते हैं। रिएक्शन एज मेंबर्स ऑफ ग्रुप। पूरे ग्रुप का हर एक मेंबर इस पर रिएक्शन देता है। इन्फ्लुएंस्ड बाय इनफॉर्मल लीडर्स। इसमें कोई भी उनका फॉर्मल मैनेजर लीडर नहीं होता, वो अपना एक इनफॉर्मल लीडर बना लेते हैं। स्ट्रेटजीज ऑफ मैनेजमेंट की स्ट्रेटजीज इसमें यूज़ होती हैं। नेक्स्ट वन इज ऑर्गेनाइजेशनल मैन। द कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल मैन गिवन बाय विलियम वाइटी। ये कंसेप्ट दिया गया था विलियम वाइटी के द्वारा। ही बिलीव्ड दैट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ पर्सन टू बी लॉयल टू द ऑर्गेनाइजेशन एंड कोऑपरेटिव विद फेलो वर्कर्स। इसने क्या कि हम जैसे एक प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं तो ऑर्गेनाइजेशन के प्रति हमारा लॉयल्टी होती है और हम कोऑपरेटिव भी होने चाहिए अपने एम्प्लॉयज़ और वर्कर, जो हमारे कलीग्स हैं, हमारे साथ कोवर्कर काम कर रहे हैं। असम्पशन क्या है? अ ग्रुप हेल्प टू प्रोड्यूस अ होल दैट इज़ ग्रेटर दैन सम ऑफ इट्स पार्ट। जो ग्रुप में काम किया जाता है, जो ग्रुप में काम किया जाता है वो अकेले बंदे के काम से ज़्यादा होता है। जैसे हम साइनर्जी की बात करते हैं, 2+2=5। साइनर्जी एक्चुअल में क्या है? 2+2=5। जैसे हम कहते हैं एक से भले दो, एक और एक 11। तो ये क्या होता है कि जब ग्रुप में काम करते हैं तो अकेले अकेले के काम करने से उसकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है काम की।
द अल्टीमेट नीड ऑफ एवरी इंडिविजुअल इज़ बिलोंगिंगनेस। इसमें हम एक दूसरे के साथ बिलोंगिंगनेस और लव नीड्स कंप्लीट करते हैं, अचीव्ड विद द हेल्प ऑफ साइंस। इसको हम अगर साइंटिफिक मैनर के साथ करें तो हम अपनी अचीव कर सकते हैं। अजम्पशन कम्प्लेक्स मैन, नेक्स्ट हमारा मॉडल है कम्प्लेक्स मैन। दिस प्रेजेंट्स द रियल पिक्चर ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। इसमें एक्चुअल एक एम्प्लॉयर वर्कर की एक्चुअल पिक्चर मिलती है। अजम्पशन क्या है, पीपल आर नॉट ओनली कम्प्लेक्स बट आर ऑल्सो वेरिएबल। वो सिर्फ कम्प्लेक्स बिहेवियर नहीं रखते, वेरिएबल भी नेचर होता है, मतलब सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमारा नेचर है जो चेंज हो सकता है। कैपेबल ऑफ लर्निंग न्यू मोटिव्स, इसमें हम नए नए मोटिव्स लेकर चलते हैं, उसी के हिसाब से हम मोटिवेट होते हैं और आगे एक्टिविटीज़ परफॉर्म करती हैं। रिस्पॉन्ड टू मैनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ मैनेजमेंट स्ट्रेटजी, अलग अलग मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज पर हम डिफरेंट टाइप का रिस्पॉन्ड और रिएक्शन देते हैं। सेल्फ इक्वेटिंग मैन, जैसे मैस्लो है जो अब्राहम एच मैस्लो, उन्होंने एक हिरार्की ऑफ नीड्स का एक मॉडल दिया था। फिजियोलॉजिकल जो हमारी बेसिक नीड होती हैं, हमारी सेफ्टी नीड, बिलोंगिंगनेस नीड, स्टीम नीड और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड, जिसमें हम खुद को एक्चुअलाइज करते हैं कि हमारी जो सारी नीड्स हैं हम उनको पूरा कर चुके हैं, अपनी कैपेबिलिटी और स्किल्स को पूरी तरह से यूज़ करके अपने खुद का एक सेटिस्फेक्शन लेवल है जो हम अपना कंप्लीट कर चुके हैं। इसमें अजम्पशंस क्या है, वेरियस नीड्स ऑफ मैन कैन बी पुट इन द ऑर्डर्स ऑफ प्रायोरिटी। इसमें हमारी जो नीड्स हैं एक प्रायोरिटी बेसिस पर लेते हैं हम, जैसे पहले कौन सी नीड पूरी करनी है, उसके बाद हमें क्या करना है, किस लेवल तक जाना है, ऐसे। इन प्रोसेस ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन देयर आर वेरियस चेंजेस इन द बिहेवियर ऑफ द इंडिविजुअल, ही मूव्स फ्रॉम इमेच्योरिटी टू मैच्योरिटी। जैसे जैसे हमारी नीड्स पूरी होती जाती हैं वैसे वैसे लेवल बढ़ता जाता है, हमारा मैच्योरिटी लेवल भी बढ़ता जाता है। मैन इज़ प्राइमरली सेल्फ मोटिवेटेड एंड सेल्फ कंट्रोल। देखिए जैसे हमारी फिजियोलॉजिकल नीड्स पूरी होगी, सेफ्टी नीड, बिलोंगिंग, तो हमारा एक सेल्फ मोटिवेशन बढ़ रहा है, कंट्रोल बढ़ रहा है खुद पर, हम ज़्यादा मैच्योर होके काम परफॉर्म कर रहे हैं। तो इससे क्या होता है कि हम खुद को कंट्रोल करना, मोटिवेट करना, किस कहाँ पर कैसे बिहेव करना है, रिस्पॉन्ड करना है, वो हम खुद ही सीख जाते हैं। मैन इज़ प्राइमरली सेल्फ सॉरी दिस इज़ ऑल अबाउट ऑफ इंडिविजुअल बिहेवियर मॉडल। दिस इज़ आज का टॉपिक हमारा यहीं कंप्लीट होता है और कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय, ओके।